नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। SMVD मेडिकल कॉलेज के तुलबा को मुंतकिल किया जाएगा, हुकूमत पाबंद है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। NMC के फैसले के बाद मुतासिरा 50 MBBS तलबा के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। जम्मू और कश्मीर को अलग करना बीजेपी की सोच नहीं, मेडिकल कॉलेज से मंजूरी वापस लेने का फैसला मुआयने की बुनियाद पर हुआ। अशोक कौल का बयान। तुलबा के मुस्तकबिल से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, फैसला न सियासी है न मजहबी। खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस की मंजूरी, हुकूमत जम्मू कश्मीर का बड़ा फैसला। इब्तिदाई और सालाना तजदीदी अलाउंस नाफिज, अहकामात लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर जारी। सड़क हादसात के मुतासरीन के लिए कैशलेस इलाज स्कीम जल्द मुल्क भर में नाफिज, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे बाज़ाब्ता आगाज। बरवक्त तिब्बी इमदाद के जरिए अमवात में कमी लाना स्कीम का बुनियादी मकसद, नितिन गडकरी का बयान। सोपोर फ्रूट मंडी में ट्रक कंडक्टर की पुरअसरार मौत, इलाके में सनसनी। बेहोशी की हालत में मिलने के बाद अस्पताल मुंतकिल, डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। मुसाफिरों की बढ़ती भीड़ के पेश नजर कटरा स्पेशल ट्रेन की खिदमत में तोसी, नॉर्दर्न रेलवे का ऐलान। नई दिल्ली कटरा के दरमियान खुसूसी रिजर्व ट्रेन मजीद दिनों तक चलाई जाएगी। बारामूला उड़ी शाहरा एक बार फिर लैंडस्लाइड की जद में, 20 दिनों में तीसरी बार आमदरफ्त मुतासिर। मरकजी शाहरा बंद, खस्ता हाल मुतबादल सड़क से गाड़ियों का रुख मोड़ने पर मुसाफिर परेशान। जम्मू में यौम जमहूरियत 2026 की मरकजी तकरीब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सलामी लेंगे। मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा मरकजी प्रोग्राम, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत लाजमी करार। लद्दाख क़यादत से मुज़ाकरात की बहाली की तैयारी, मरकजी वज़ारत दाखिला का आला सतही कमेटी इजलास जनवरी के आखिरी हिस्से में मुतवक्का। रियासती दर्जा और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबात पर बातचीत, तवील ताख़ीर पर बढ़ती नाराजगी के बाद पेशरफ्त। कश्मीर भर में शदीद सर्दी की लहर, दर्जा हरारत मनफी सतह पर पहुंच गया। जम्मू में धुंध का राज बरकरार, महकमा मौसमियात ने सर्दी बरकरार रहने की वार्निंग दी। इंदौर में आलूदा पानी से अमवात का खदशा, कांग्रेस का बीजेपी हुकूमत पर हकायक छुपाने का इल्जाम। नमूनों में हैजा की मौजूदगी पर सवाल, असल हलाकतों की तादाद सामने लाने का मुतालबा। फर्जी वोटरों के इंदराज का खदशा, अखिलेश यादव का बीजेपी पर संगीन इल्जाम। उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम वोटर फहरिस्त से खारिज, इंतखाबी शफ़ाफियत पर सवालात। और अमरीकी हुकाम की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर जब्त, अमले में 3 भारतीय शहरी भी शामिल। जहाज की तहवील में सिफारती और कानूनी पहलुओं पर नजर, भारतीय अमले की सलामती पर तवज्जो। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज वाज़ेह किया कि श्री वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस रियासी में MBBS कोर्स की इजाजत मनसूख होने से मुतासरा 50 तुलबा को हर सूरत दीगर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि मेरिट पर मुंतखब तुलबा की तालीम मुतासिर न होने दी जाए। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नीट इम्तिहान के जरिए मेरिट पर दाखिला हासिल करने वाले उन तुलबा को उनके घरों के करीब वाक़ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर न्यूमरी नशिस्तों के तहत एडजस्ट किया जाएगा, यानी मंजूर शुदा नशिस्तों से जायद इजाफी नशिस्तें तख्लीक की जाएंगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुंतकिली का यह अमल न सिर्फ आसान बल्कि फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हमारी कानूनी जिम्मेदारी है कि हम उन तुलबा को एडजस्ट करें। हम उनके लिए उनके घरों के करीब कॉलेजों में सुपर न्यूमरी नशिस्तें पैदा करेंगे ताकि उनकी तालीम का तसलसल बरकरार रहे। वाज़ेह रहे कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने 6 जनवरी को SMVD IME में MBBS कोर्स के लिए
دی गई लेटर ऑफ परमिशन को मनसूख कर दिया था। उस फैसले की वजह इदारे में बुनियादी ढांचे, फैकल्टी और क्लिनिकल मटेरियल में कम से कम मियारात की अदम तातील बताई गई। एनएमसी ने अपने हुक्म में यूटी इंतजामिया को हिदायत दी थी कि ज़ेर तालीम तलबा को सुपर न्यूमरी नशिस्तों के तहत दीगर कॉलेजों में मुंतकिल किया जाए। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से मंजूरी वापस लिए जाने के मामले पर जारी सियासी बहस के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तंजीम अशोक कौल ने जुमेरात के रोज वाज़ा किया कि जम्मू और कश्मीर को अलग करना, देखना या तकसीम करना बीजेपी की सोच और नजरिया नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सामने आने वाले बाज बयानात पार्टी पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते, बल्कि ये इनफिरादी ख्यालात हो सकते हैं। श्रीनगर में नवानी गारों से गुफ्तगू करते हुए अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की वहदत और सालमियत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को अलग करना भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है, ये किसी फर्द का ख्याल हो सकता है, पार्टी का नहीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर को एक मुकम्मल इकाई के तौर पर देखती है। ये बयान नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मनसूख किए जाने के बाद पैदा होने वाली सियासी कशीदगी के तनाजुर में सामने आया है, जिसके बाद मुतासर तलबा और उनके वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम से दरख्वास्त की है कि मुतासर तलबा को दीगर मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करने के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएं। अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी मुतासर तलबा को जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करने की मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि हम तलबा के मुस्तकबिल के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ नहीं चाहते हैं। उन तलबा को जम्मू कश्मीर के अंदर ही मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि कॉलेज की मंजूरी मनसूख करने का फैसला किसी सियासी या मजहबी तासुब की बुनियाद पर नहीं लिया गया। अशोक कौल के मुताबिक एनएमसी ने कॉलेज का तफसीली मुआयना किया था, जिस दौरान संगीन खामियां सामने आई। उन्होंने कहा कि मेडिकल काउंसिल ने जब मुआयना किया तो वहां ना मुनासिब कमरे थे, न मतलूबा तादाद में डॉक्टर्स और न ही मरीज मौजूद थे। ये सब कुछ जमीनी सतह पर देखा गया। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ के अहलकारों के हक में यूनिफॉर्म अलाउंस की मंजूरी दे दी है। सरकारी हुकाम के मुताबिक इस फैसले को महकमा खजाना की रजामंदी हासिल होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज किया गया है और इस सिलसिले में अहकामात लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की हिदायत पर जारी किए गए हैं। महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों को इब्तिदाई तौर पर 20,000 रुपए का यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा। ये रकम 2 मसावी एक साथ में जारी की जाएगी, जिनके दरमियान 6 माह का वक्फा होगा। उसके अलावा हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि अहलकारों को सालाना बुनियाद पर यूनिफॉर्म की तजदीद के लिए 5,000 रुपए का इजाफी अलाउंस फराहम किया जाएगा। ये सालाना तजदीदी अलाउंस इब्तिदाई यूनिफॉर्म अलाउंस की आखिरी किस्त मौसूल होने के 1 साल बाद काबिल अदा होगा। मरकजी वजीर बराए सड़क नकल हमल शाहराह हैं नितिन गडकरी ने जुमेरात के रोज ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही मुल्क भर में सड़क हादसात के मुतासरीन के लिए कैशलेस इलाज स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। उस स्कीम का मकसद सड़क हादसात के बाद बर वक्त भी इमदाद न मिलने के सबब होने वाली अमवात में नुमायां कमी लाना है। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए ट्रांसपोर्ट के सालाना इजलास की सदारत के बाद मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि सड़क हादसे का शिकार होने वाला हर शख्स फौरी और बिला मुआवजा तिब्बी इलाज हासिल कर सके ताकि कीमती जानें बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द ही सड़क हादसात के मुतासरीन के लिए कैशलेस इलाज स्कीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। सोपोर की फ्रूट मंडी में जुमेरात के रोज एक ट्रक कंडक्टर की लाश पुरअसरार हालत में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सरकारी हुकाम के मुताबिक मज़कूरा शख्स फ्रूट मंडी के अहाते में बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी व कानूनी कार्रवाई के दौरान उसे मुर्दा करार दे दिया। हुकाम ने बताया कि मुतवफ़ी की शिनाख्त दाऊद के तौर पर हुई है, जो मॉडल टाउन सोपोर का रिहायशी था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का नोटिस लिया और मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन ने मुसाफिरों की सहूलत और बढ़ती हुई तलब को मद्देनजर रखते हुए नई दिल्ली और वैष्णो देवी कटरा के दरमियान चलने वाली खुसूसी रिजर्व ट्रेन की खिदमत में तोसी करने का ऐलान किया है। हुकाम के मुताबिक ये फैसला मौजूदा सीजन के दौरान मुसाफिरों के दबाव को कम करने और सफर को मजीद आसान बनाने के लिए किया गया है। एक खबर एजेंसी के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि खुसूसी ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली से कटरा के लिए 9 और 10 जनवरी को रवाना होगी, जबकि ट्रेन नंबर 04082 कटरा से नई दिल्ली के लिए 10 और 11 जनवरी को अपनी खिदमत अंजाम देगी। कबल अज़ीं ट्रेन नंबर 04081 की खिदमत 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक और ट्रेन नंबर 04082 की खिदमत 28 दिसंबर से जनवरी 5 तक मुकर्रर की गई थी। ताहम मुसाफिरों की गैर मामूली भीड़ और मस्बत रद्दमल के पेश नज़र उन खिदमत में मजीद तोसी की गई है।
बारामूला उड़ी कौमी शाहरा जुमेरात के रोज एक और लैंडस्लाइड के बाद बंद रही, जो गुज़श्ता 20 दिनों के दौरान पेश आने वाला तीसरा वाक़या है। इस मुसलसल सूरत हाल ने मुसाफिरों और मकामी लोगों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं, जबकि शाहरा की बार बार बंदिश पर भी तशवीश बढ़ती जा रही है। हुक्काम ने बताया कि सुबह के वक्त शाहरा के एक हिस्से पर अचानक लैंडस्लाइड हुई, जिसके फौरन बाद एहतियाती तदबीर के तौर पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर रोक दी गई। हुक्काम के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिर्फ हंगामी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी गई, जबकि आम ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। एक अहदेदार ने बताया कि वाक़े के फौरन बाद सड़क की सफाई और बहाली का काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए अमला और भारी मशीनरी मौके पर तैनात की गई। उनके मुताबिक मलबा हटाने और पहाड़ी ढलवान की हिफाजत का जायजा मुकम्मल होने के बाद शाहरा को शाम के औकात में दोबारा काबिल आमदरफ्त बनाने की कोशिश की गई। बारामूला उड़ी कौमी शाहरा की बंदिश के बाद इंतजामिया को गाड़ियों को खादनियार गांटमुला के रास्ते मोड़ना पड़ा, ताहम मुसाफिरों और मकामी लोगों ने उस मुतबादल सड़क की खस्ताहाली पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। यौम जमहूरिया 2026 की मरकजी तकरीब जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा उस तकरीब की सदारत करेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। इस सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक बाज़ाब्ता सर्कुलर भी जारी किया गया। सर्कुलर जिसकी एक नकल कापी भी मौजूद है, में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में होगी और इस मौके पर मुअज़्ज़ज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर तकरीब की सदारत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मरकजी वजारत दाखिला ने लद्दाख से मुतल्लिक अमूर पर गौर के लिए कायम आला सतही कमेटी का इजलास जनवरी के आखिरी हिस्से में बुलाने का फैसला किया है। इस इकदाम को लद्दाख क़यादत के साथ तातुल का शिकार मुज़ाकरात की बहाली की सिमत में एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी को मुतल्ला किया गया है कि आला सतही कमेटी का अगला इजलास जनवरी के आखिरी अयाम में मुनक्किद किया जाएगा। उस कमेटी में मरकजी वजारत दाखिला के नुमाइंदों, लद्दाख इंतजामिया और लद्दाख की क़यादत के अरकान शामिल हैं। मकतूब में चीफ सेक्रेटरी से कहा गया कि वो कमेटी के अरकान से मशावरत करके उनकी सहूलत के मुताबिक तारीखों से वजारत दाखिला को आगाह करें। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लद्दाख के लिए रियासती दर्जा और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबात की क़यादत कर रहे हैं, ने कमेटी के इजलास में गैर मामूली ताख़ीर पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। लद्दाख क़यादत और हुकूमत हिंद के दरमियान आखिरी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 22 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी की लहर ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली, जिसके नतीजे में दोनों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के कई मकामात पर इस सीजन का सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत के बाद आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई, जबकि जम्मू खित्ते में धुंध ने आमदरफ्त में मुश्किलात पैदा कर दी। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि आइंदा दिनों में भी शदीद सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है, जबकि जम्मू खित्ते में धुंध के बाद ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आलूदा पानी के बाद से बीमारी और अमवात के मामले पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो पानी की आलूदगी से होने वाली अमवात की असल तादाद को छुपा रही है और अवाम को मुकम्मल हकीकत से आगाह नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी के आलूदा होने के बाद बड़ी तादाद में लोग शदीद बीमार हुए हैं, जबकि कई अमवात की भी इतलात मिली है, मगर रियासती हुकूमत उन हलाकतों को मामूली जाहिर करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह बताने से गुरेज कर रही है कि आया पानी के नमूनों में हेजा जैसी मोहलक बीमारी की तस्दीक हुई है या नहीं। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों से ली गई पानी के नमूने की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आवाम के सामने रखी जाए और यह वाज़ेह किया जाए कि बीमारी की असल वजह क्या है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक अगर हेजा या कोई और वबाई मर्ज या पाया गया है तो उसे बर वक्त इत्तला न देना अवाम की जानों से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वोटर फहरिस्तों से बड़ी तादाद में नाम खारिज किए जाने के बाद अब बीजेपी फर्जी वोटरों को दर्ज करवाने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल की शफाफियत को नुकसान पहुंचाने की ये एक खतरनाक कोशिश हो सकती है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हालिया नजरसानी के दौरान तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम फहरिस्तों से हज़फ किए गए, जो निहायत तशवीशनाक अमर है। उनके मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में नामों का खारिज होना खुद इस बात का तकाजा करता है कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे अमल की शफाफ वजाहत करे और अवाम का इत्मीनान बहाल करे। अमरीकी हुकाम की जानिब से एक रूसी ऑयल टैंकर को तहवील में लिए जाने के बाद यह इंकशाफ सामने आया है कि मज़कूरा जहाज के अमले में 3 भारतीय शहरी भी शामिल है। इस पेशरफ्त के बाद न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर मामले की हसासियत बढ़ गई है, बल्कि अमले की सलामती और कानूनी हैसियत से मुतल्लिक सवालात भी ज़ेर बहस आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इस रूसी टैंकर को अपने क़वानीन और पाबंदियों के तहत जब्त किया है, ताहम इस कार्रवाई में जहाज पर सवार गैर मुल्की अमले बिलखुसूस भारतीय शहरियों के किरदार या किसी मुमकिन खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक फौरी तौर पर कोई इल्जाम सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि जब्ती
तैनाती के बाद अमले को जहाज पर ही रखा गया है और मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जरूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भारतीय सिफारती ज़राए का कहना है कि मामले पर गहरी नजर रखी जा रही है और अमरीकी हुक्म से राब्ता करके इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहाज पर मौजूद भारतीय शहरियों के हुकूक और सलामती का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ज़राए के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो सिफारती सतह पर मजीद इक़दामात भी किए जाएंगे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।